नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 पाइल निकाली हुई है। अगर आपको पाइल के अकॉर्डिंग पसंद करना है तो मैं एक-एक करके ओपन करती हूँ। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4। ठीक है, ये 4 पाइल है। अगर आपको पाइल के अकॉर्डिंग समझ में नहीं आ रहा है या कंफ्यूज है आप, तो आप अपनी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी पाइल पसंद कर सकते हो। पाइल नंबर 1 है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। पाइल नंबर 1, ठीक है। पाइल नंबर 1 एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु। ओके। पाइल नंबर 2, अगर आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग पाइल पसंद कर रहे हो और आपकी राशि टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि में से कोई है, तो आपके लिए है ये कार्ड पाइल नंबर 2, एनर्जेटिक क्लियरिंग। ठीक है। फिर अगर आप जेमिनाइन, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि में से आपकी कोई राशि है, तो ये कार्ड है आपके लिए एज। ठीक है। और अगर आप कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस, कर्क, मकर, मीन राशि में से कोई राशि है आपकी, तो ये कार्ड है आपके लिए डिवाइन सोर्स। ओके। पाइल नंबर 1, अगर आपने अपने कार्ड के अकॉर्डिंग पसंद किया है ये है आपका कार्ड डिवाइन लव पाइल नंबर 1 के लिए। और अगर आपने अपनी राशि के अकॉर्डिंग, अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पसंद किया है, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु आपकी राशि है। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। उसमें हम आज कैरियर रीडिंग करेंगे कि आपके कैरियर की करंट सिचुएशन क्या है, ऑब्स्टिकल क्या है, आपके लिए एडवाइस क्या है और आपका आउटकम क्या है, और आपके लिए डिवाइन से, यूनिवर्स से क्या गाइडेंस है। ओके। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम आपके सिचुएशन के बारे में बात करें, तो आपको अभी लग रहा है कि आपकी सिचुएशन जो है वो बहुत ही खराब सिचुएशन है, बहुत ही पेनफुल है, या तो फिर आप बहुत ही स्टक फील कर रहे हो अपने आप में। ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही बुरा है। अब इससे बुरा क्या होगा। बट अगर हम देखें तो जैसे कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद ही सवेरा होता है। ठीक है। आपका ऑब्स्टिकल देखे तो बहुत सारे, मे बी आप बहुत इमोशनल है, या आपके जो फोकस है वो बहुत सारी जगहों पे सेटल है। मतलब कि आप, अगर आप, मे बी पॉसिबल है कि आप अपने काम पे भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, आपको कुछ अचीवमेंट भी चाहिए, आपकी कुछ नेगेटिव एनर्जी, यानी कि कोई नजर लगना, ऐसे भी लोग हैं आपके आसपास जो आपके काम को, आपको नजर लगाते हो। या तो फिर कोई आप रिलेशनशिप में अगर हो, तो आपका मतलब पर्सनल जो रिलेशनशिप है उसमें डिस्टरबेंस चल रहा है। मतलब कि आप रिश्तों को भी संभालने की कोशिश कर रहे हो, अपने काम को भी संभालने की, मतलब एक बंदा हर जगह पे फोकस करता है और खुद ड्रेन, खुद नेगेटिव, खुद लो फील करने लगता है। ऐसी आपकी सिचुएशन है। और बहुत सारी जगहों पे फोकस करना, बहुत सारी जगहों से रुकावटें आना, आपको सपोर्ट नहीं मिलना, ये आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। ठीक है। तो आपके लिए अगर एडवाइस देखो, तो सबसे पहले तो अपने आप को पेन देना आपको बंद करना होगा। ठीक है। मुझे पता है कि आप सोचोगे कि मैं खुद कैसे अपने आप को पेन दूंगा, या मैं खुद अपने आप को कैसे पेन दूंगी। मतलब कि लोगों को क्या कहना है, लोग क्या करते हैं, लोग क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, यही कुछ चीजें हैं। यानी कि लोगों के विचारों को अपने मन के ऊपर हावी नहीं होने देना है आपको। ठीक है। ये सबसे बड़ी एडवाइस है आपके लिए। अगर आप चाहो तो हो सके उतना लोगों से डिटैच रहने की कोशिश करो। मतलब कि अननेसेसरी बातें, अननेसेसरी कम्युनिकेशन, ये हो सके उतनी अभी कुछ टाइम के लिए, मे बी 3 मंथ्स तक आप अवॉइड करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। आउटकम, अगर आप इन्हीं जगहों में फंसे रहोगे तो आपका आउटकम
कुछ इस तरह से होगा कि आपको जो चाहिए वो है यहाँ पे, बट आप ढूंढ रहे हो वहां पे। ठीक है, मतलब कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, इसी तरह की कुछ चीजें हैं। मतलब आप जो चाहते हो जहाँ पे है, जहाँ जाना चाहते हो, आपकी जो मंजिल है वहां पे नहीं, आप कुछ अलग ही रास्ते में, कुछ अलग ही जगह पे आप भटक रहे हो, घूम रहे हो, कुछ ऐसा आपका आउटकम होगा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, परेशानी, ये सारी चीजों में अपने आप को इतना ड्रेन कर लिया है, ऐसे हताश होके बैठे हो कि आप खुद अपनी स्ट्रेंथ भूल गए हो। देखो यहाँ पे ग्रीन है, येलो है, मतलब कि ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज है, स्ट्रेंथ है, बट आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप जो नेगेटिविटी है, जो स्टक है आपके आसपास, जो आपके सपोर्ट में एनर्जी नहीं है, आपका फोकस उस तरफ ज्यादा है। ठीक है, तो आपको उस चीजों को साइडलाइन करना है। आंखें बंद करके, आंखें बंद करके अपने आप को ड्रेन करते हुए या नेगेटिव होके, आंखें बंद करके रास्ता नहीं पकड़ना है, आगे नहीं बढ़ना है। आंखें बंद करके चलोगे तो ऐसा होगा कि आप कहाँ पे चल रहे हो और कहाँ पे खाई आएगी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको अपनी आंख कान नाक खुली रखनी है, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, अपने जो इनर स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम करना है, और खुली आंखों से दुनिया को देखना है, खुली आंखों से समझना है, खुली आंखों से आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, जो आपके आसपास जो लॉयल लोग हैं उनको देखना है, उनको पहचानना है और उनका सपोर्ट लेना है। जो आपके काम के नहीं है उन उसमें आप उलझे रहोगे तो जो आपका काम का है वो कभी आपके काम आएगा ही नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी थ्रॉन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। ठीक है, आपकी कामयाबी मतलब आपकी स्ट्रेंथ, आपका जो हुनर है वो बहुत ही एंडलेस है, वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है। पर उसके लिए आपको वो पहचानना होगा, उसके ऊपर वर्क करना होगा। उसके ऊपर वर्क करोगे, उसको पहचानोगे, उसको निखारोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे, ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, आपका जो कार्ड था डिवाइन लव, उसका मैसेज है व्हेन यू ऑफर एवरीथिंग टू द डिवाइन विद डिटैचमेंट, यू बीइंग अ लव अफेयर विथ स्पिरिट। यानी कि जब आप डिटैचमेंट के साथ यूनिवर्स को सब सरेंडर कर देते हैं, सब दे देते हैं, तब आपके लिए कोई बहुत अच्छी चीजें, अच्छा प्यार, मतलब प्यार के साथ, मतलब डिवाइन लव के साथ आपके साथ कोई स्पिरिट है या किसी की हेल्प है। ठीक है, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा फरिश्ता, कोई स्पिरिट, यानी कि मतलब कि कोई ऐसा फरिश्ता आपके लाइफ में आएगा जो आपको हेल्प करेगा, आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा, सपोर्ट सिस्टम आपकी बनेगा। जैसे कि ये बंदा अपने हाथ खुले रख के ओपनली सब को स्वीकार रहा है, सब एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, जो भी लाइफ में है चीजें जो आने वाली है, अपॉर्चुनिटीज वगैरह जो कुछ भी हमारी लाइफ में आती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए जैसे ये बंदा अपनी बाहें खोले खड़ा है। उसके अंदर देखो एक पंछी दिख रहा होगा आपको शायद, देखो। ठीक है, यानी कि आप ओपन रहोगे तो आप अपने पंखों को फैला के उड़ सकोगे। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर काम करना है। अगर हम राशि के अकॉर्डिंग देखें तो मेष, धनु राशि, यानी कि आप फायर एलिमेंट हो। ठीक है, तो अपनी फायर एलिमेंट होके यहाँ पे कोई भी फायर कार्ड नहीं है, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ आप भूल गए हो। आप इमोशंस में, ओवर थिंकिंग में, एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट जो है आपके अंदर वो इम्बैलेंस है। ठीक है, आपको उसको बैलेंस करना है, तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है। ओवर थिंकिंग को और हद से ज्यादा इमोशन होके किसी भी चीज को जरूरत नहीं है फिर भी दे देना, सपोर्ट हो या कुछ भी हो। ठीक है, ज्यादा गिवर बनना भी अच्छी बात नहीं है, तो इसके ऊपर आपको काम करना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब हम लास्टली आपके लिए कोई ऐसा अफर्मेशन, कोई ऐसी चीज जो आपके फेवर में हो, आपके गाइडेंस में हो, ऐसा हम देखते हैं। देखो, देयर इज अ सॉल्यूशन।
ठीक है? मतलब आपके अंदर ही आपका सॉल्यूशन है, आपके दिमाग में ही आपके पास सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का, उसके ऊपर वर्क आप कर सकते हो, बट सबसे पहले अपने आप को काम करो, समझो, शांत हो, चीज़ों को समझो, ठीक है? अपने एनर्जी को बैलेंस करो। हो सके तो आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो तो वो करो, ग्राउंडिंग कर सकते हो, ग्राउंडिंग करने के लिए खुले घास में चलना अच्छा रहता है। आई नो दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। देखो यहाँ पे भी इन्फिनिटी साइन है, मतलब कि यूनिवर्स आपके साथ है और सब कुछ आपके आसपास ही है, बस बस चीजें हैं, कुछ मिसिंग है। तो अपनी आंखें खुली रख के, अपने विचारों को शांत करके, अपने हार्ट को ओपन करके, अपने आप को ग्राउंडिंग करके, अपनी क्रिएटिविटी को के ऊपर वर्क करते हुए आपको आगे बढ़ना है। सिंपली बोलूँ तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क कीजिए, अपनी एनर्जी के ऊपर बैलेंस कीजिए। मेडिटेशन कर सकते हो तो वो कीजिए, 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो तो वो कीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। अगर आपको 7 चक्रा में पता नहीं चलता है, एनर्जी में पता नहीं चलता है, तो फिर आप अपने बॉडी के वात पित्त दोष जो है, त्रिदोष जो है, उसको बैलेंस कीजिए। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में भी त्रिदोष इम्बैलेंस होंगे, ठीक है? तो उसको बैलेंस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिमिंग कीजिए, योगा कीजिए, कुछ ऐसी एक्टिविटी कीजिए ताकि आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी बैलेंस हो, कि चक्रा बैलेंस हो, ताकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी चीजें, आपके काम खुलने लगे। इंस्टेंटली आप ये कर सकते हो कि नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कीजिए, कोई गाइडेड मेडिटेशन सुनिए, होपोनोपो प्रेयर कीजिए, अपने माइंड को काम रखिए, रिफ्रेश रहिए, अपने आप को रिफ्रेश कीजिए, अपनी जो हॉबी है उसको थोड़ा इन्हेंस कीजिए। इस तरह से शुरुआत में आप अपनी एनर्जी के ऊपर काम करते, धीरे 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 अपने आप को बैलेंस करो और आगे बढ़ो। अगर आप इन सारी चीजों के ऊपर काम करते हो तो नियर फ्यूचर में आपके लिए, आपके कैरियर में क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। वेल डन, ग्रेट, बहुत अच्छा कार्ड आया है। देखिए 10 ऑफ कप्स है, यानी कि हैप्पी लाइफ, हैप्पी वाइफ, अगर आप मैरिड हो तो, ठीक है। पूरा घर, मतलब खुशियों से, आपकी लाइफ खुशियों से हरा भरा, ऐसा हम बोल सकते हैं इस कार्ड का मतलब। ये विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, तो बहुत अच्छा कार्ड है। यूनिवर्स ने बहुत अच्छी साइन दी है, बट आपको सारी चीजों पे अपनी जो वीकनेस है उसके ऊपर काम करना है, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम करना है, और अननेसेसरी लोगों से डिटैच रहना है। लोगों की आंखों में आप आओ, ऐसी चीजें नहीं करनी है, ताकि कोई आपके ऊपर नजर लगाए या फिर आपको टोके कि ये बंदा तो वैसे तो बोलता है कुछ नहीं है, बट देखो ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसी सारी सारी चीजों से आप दूर रहो, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, बाय बाय। ओके, चलिए अब बारी है पाइल नंबर 2, एनर्जेटिक क्लियरिंग। ठीक है, अगर आपने कार्ड्स के अकॉर्डिंग पसंद किया है तो ये है आपका कार्ड पाइल नंबर 2। और अगर आपने अपनी राशि के अकॉर्डिंग पसंद किया है तो आपकी राशि है, आपकी जोडियक साइन है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है, अब देखते हैं कि हम आपकी रीडिंग है, जो आज हम कैरियर रीडिंग करने वाले हैं, उसमें आपके लिए क्या है। ठीक है, करंट एनर्जी आपकी क्या है, ऑब्स्टिकल क्या है आपका, और एडवाइस और आउटकम आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स से क्या आता है। फाइल नंबर 2, करंट सिचुएशन आपकी कुछ इस तरह से है कि आपको पैसे संभाल संभाल के खर्च करने पड़ते हैं। पैसे को संभाल के खर्च करने की या तो आपकी मजबूरी है, या तो आपकी आदत है, या तो आपकी जरूरत है। ठीक है, और कुछ भी खर्च करो, लोगों की नजर आपके ऊपर रहती है कि ये बंदा कितना खर्चा कर रहा है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है, आपका ऑब्स्टिकल है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो। ठीक है, लोगों की बातों को अपने ऊपर ले लेते हो, लोगों की बातों को अपने मन के ऊपर हावी करने देते हो। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपका दिल टूट जाता है और आप लो फील करते हो। आप चाहिए उस तरह से अपने काम में, अपने करियर में फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए।
हो सके मतलब आपके जो नियर वन है, आपके जो फ्रेंड्स है, फैमिली फ्रेंड्स है, या आपके पर्सनली आपके कोई फ्रेंड्स है जिनके साथ आप सारी चीजें शेयर कर सको, ठीक है, उनका गाइडेंस लेना, उनको उनके साथ अपनी बातें शेयर करना। जो आपके लॉयल फ्रेंड है उसको पहचानो, और उसके साथ अगर आप शेयरिंग करोगे अपने मन की बात, तो उनका उनकी तरफ से आपको जो गाइडेंस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, एक स्ट्रेंथ मिलेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो अल्टीमेटली फाइनल आपका आउटकम कुछ इस तरह से होगा कि आप अपने पैसों को, अपने इमोशंस को और चीजों को अच्छी तरह से बैलेंस कर पाओगे। तो आपके काम में कोई अपॉर्चुनिटी होगी, कोई स्कोप होगा, तो उसको आप ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस अगर देखे तो कुछ इस तरह से है कि अपने इमोशन को, अपने स्टक एनर्जी को, नेगेटिव जो चीजें हैं उसको सप्रेस जो आप करते हो, किसी को कुछ बताते नहीं और सब कुछ अपने मन में ही रखना, अपने दिल में दबा के रखना सारी चीजें, आप अगर ऐसा करते हो या आपका ऐसा स्वभाव है तो उसको लेट गो कीजिए। ठीक है, आप यूट्यूब पे वगैरह पे आते होगे लेट गो करने के, मेडिटेशन आते हैं कि चीजों को लेट गो करने का, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए डेली। काम को टालने की अगर आपकी आदत है, ड्रीमिंग की मतलब कि जितना है उससे ज्यादा ही कुछ सपनों में खोए रहना, मतलब कि रियलिटी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन होना और चीजों को अवॉइड करना, अगर ऐसा कुछ आपका नेचर है तो उसको आप अवॉइड कीजिए, उसके ऊपर कंट्रोल कीजिए, अपनी उस आदत को सुधारिए। ठीक है, फिर आफ्टर अगर आप इन सारी चीजों के ऊपर काम करते हो तो कुछ समय बाद आपके कैरियर में क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा आपका कैरियर का, तो वो कार्ड है ये, यानी कि 6 ऑफ वॉन्ड, विन विन सिचुएशन, यानी कि ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा है, बस कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है। अगर उसके ऊपर भी आपने काम कर लिया तो आधी बाजी तो आपने जीती हुई है, क्योंकि कुछ अच्छी चीजें है। ठीक है, और जो अच्छी नहीं है उसके ऊपर आप काम करोगे तो आपकी डबल विन सिचुएशन हो गई, विन विन सिचुएशन हो गई। तो मतलब कि आपके कैरियर में ग्रोथ जो है, अपॉर्चुनिटीज आना, उसको ग्रैब करना, फिर कैरियर में ग्रोथ मिलना, आगे बढ़ना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से होगी, आपका कैरियर बहुत अच्छा होगा अगर आप सारी चीजों के ऊपर काम करते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद आने वाले 6 महीने में आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगा। अगर आप जॉब करते हो तो इंक्रीमेंट मिलेगा या तो फिर प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हो तो अच्छी सारी डील आपको मिल सकती है। तो गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, और अपनी कमी के ऊपर काम कीजिए। सब कुछ दबा के रखना जरूरी नहीं है, सब कुछ बताना भी जरूरी नहीं है, बट आप ऐसे लोगों को बता सकते हो जो आपके अपने हैं। और आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन आपका अपना है, तो एटलीस्ट आप लेट गो मेडिटेशन जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और हीलिंग प्रैक्टिस जो आती है उसका सपोर्ट ले सकते हो। ठीक है, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो हील हो, आपके अंदर का जो पेन है, जो स्टक एनर्जी बना रहा है, जो आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा आगे जाके, उसके ऊपर वर्क होगा तो आपका जो ग्रोथ है, वो आपका जो कैरियर है वो बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगा। लास्टली आपने जो कार्ड पसंद किया था उसके अंदर क्या मैसेज है? एनर्जेटिक क्लियर। देखो, माँ काली का आशीर्वाद है और यहाँ पे मतलब ऑलरेडी आपकी हीलिंग तो माँ कर ही रही है। ठीक है, आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट माँ कर ही रही है। बहुत ही लकी हो आप, बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी, बहुत ही अच्छी सोल है आपकी। ठीक है, क्या मैसेज है हम पढ़ते हैं कि लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो कहीं ना कहीं डिवाइन प्लान का हिस्सा है। ठीक है, बट वो क्राइसिस में, वो प्रॉब्लम में माँ आपके साथ है। आप तो आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। वो उस प्रॉब्लम के जरिए कुछ ना कुछ आपके जो कर्मा है, जो पास्ट लाइफ से लेके आए हो आप, उसको कट करे, या तो फिर इस लाइफ का कोई ना कोई कर्मा कट हो रहा है आपका, आपके सोल की हीलिंग हो रही है, माँ की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। ठीक है, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप के ऊपर काम कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कीजिए और आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पाइल नंबर 3, अगर आपने कार्ड्स के अकॉर्डिंग अपनी पाइल पसंद की है तो ये है आपका कार्ड इज। ठीक है, और अगर आपने अपनी राशि के अकॉर्डिंग, अपनी जोडियक साइन के अकॉर्डिंग पाइल पसंद की है तो आपकी राशि है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ।
ठीक है? तो अब हम आपकी करियर रीडिंग शुरू करते हैं। जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा कि आज हम आपकी करियर रीडिंग करेंगे, जिसमें आपके करियर में, आपके काम में, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपके लिए ऑब्स्टेकल क्या है, आपका एडवाइस क्या है, आपका आउटकम क्या होगा और गाइडेंस क्या होगा यूनिवर्स से आपके लिए। ठीक है, तो हम वो सारी चीजें देखेंगे। ओके, करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो या तो फिर हाल ही में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई है, ठीक है, या तो फिर आप इमोशनली इतने अपने आप को बैलेंस हो कि आप अपने इमोशंस पे इतना अच्छा काम कर रहे हो कि बहुत ही जल्दी, या तो करंटली कोई डील की बात हो रही है आपके साथ में, कि या चीजें आपकी लाइनअप में ऐसी चीजें हैं कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के चांसेस आपको लग रहे हैं। ठीक है, ये कुछ आपकी करंट सिचुएशन है। ठीक है, आपका ऑब्स्टिकल क्या है, तो देखिए वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जब सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगता है तो पीछे कहीं ना कहीं कुछ प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो वो आपको देखना है, अपनी आंखों को ओपन रखना है, अपने ईगो को कंट्रोल में रखना है, पेशेंस रखना है, अपने ईगो को कंट्रोल करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दबाजी में, या तो फिर कुछ छोटी मोटी गलती की वजह से हाथ में आई हुई बाजी बिगड़ सकती। कई बार क्या होता है कि अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते या अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से कुछ ऐसी चीजें जो हमारे लिए बहुत अच्छी है वो हम खो बैठते हैं। ठीक है, आप जो भी काम करते हो उसमें आप क्लियर होने चाहिए। आपको जो भी अगर डीप रिसर्च की जरूरत है, कुछ जानने की जरूरत है, तो आपको वो रिसर्च पहले से ही करके सब कुछ जान के सोच समझ के चीजें अगर आप करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए एडवाइस ये है कि आप हार्डवर्क करते हो, पर क्या है कि ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है कि जहाँ मेहनत करनी है वहां पे मेहनत नहीं करते, जहाँ पैसे खर्चने हैं वहां पे पैसे नहीं खर्चते। कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम अगर बात करें कि मार्केटिंग की बात करें, सपोज हम एक उदाहरण लेते हैं कि अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो हम मार्केटिंग भी खुद करने चाहते हैं, एडिटिंग भी खुद करना चाहते हैं, प्रमोशन भी खुद करना चाहते हैं, बैकग्राउंड जो बैकअप सपोर्ट है वो भी हम खुद करना। जब हम सब कुछ हम खुद करने की कोशिश करेंगे, जो कम पैसे खर्च करके हम करवा सकते हैं, अगर हम वो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी एनर्जी तो यहाँ पे लगेगी, हम हार्डवर्क तो बहुत करेंगे, ठीक है, बट हमें रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा। मतलब कि हार्डवर्क करना है बट स्मार्टनेस के साथ आपको हार्डवर्क करना है। ठीक है, फिर अगर आप ऐसा करते हो, मतलब कि जो जरूरी चीजें हैं वहां पे आपको एक्सपेंस करने की जरूरत हो वहां पे आप एक्सपेंस करोगे। ठीक है, और अपने हार्डवर्क को स्मार्टली प्रेजेंट करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, तो चीजें आपकी कुछ इस तरह से होगी कि जो आपके पैसे जो है वो उसको भी आप बैलेंस कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। आपका आउटकम जो है वो फ्रूटफुल होगा। आप जिस तरह से रिजल्ट चाहते हो उस तरह से उस काम में आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से वर्क करना है कि आपके काम बिगड़े नहीं और सब कुछ अच्छी तरह से सेटल हो जाए। ठीक है, गाइडेंस में ये है कि पैसे खर्चने भी है, बट पैसे वहां खर्चने हैं जहां जरूरत है। ठीक है, मतलब पैसों के खर्च संभाल के करना है, वहां खर्चने हैं जहां जरूरत है, जहां जरूरत नहीं है वहां पे अवॉइड करना है। ठीक है, ये एक आपके लिए गाइडेंस है। उसके साथ साथ अगर आप इस तरह अपनी जो एनर्जी है, इमोशनल और फायरी एनर्जी, यानी कि शिव एंड शक्ति, यानी कि हमारी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, उसको बैलेंस करना है, तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा। यानी कि कभी कभी हम किसी चीज में इमोशनल बहुत हो जाते हैं, बहुत इमोशंस दे देते हैं, बट जहाँ पे पैसे की बात है वहां पे हम रुक जाते हैं। और कई बार क्या करते हैं, हम पैसे बहुत खर्चते हैं बट वहां पे इमोशंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हमें बैलेंस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आंखें बंद करके आगे नहीं बढ़ना है। अगर आंखें बंद करके आगे बढ़ोगे तो गिरोगे। जैसे कि ये बंदा पहाड़ की चोटी पे खड़ा है बट वो हवा में देख रहा है। ठीक है, उसके हाथ में व्हाइट कलर का, सॉरी, उसके हाथ में व्हाइट कलर का रोज है। यानी कि आपको सही एडवाइस मिल रही है, सही गाइडेंस मिल रहा है, बट आप उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते हो, उसके ऊपर काम नहीं करते हो, उसको इग्नोर करते हो। नतीजा ये होता है कि आप
जो चाहते हो वो रिजल्ट नहीं मिलता, आपका काम या तो बिगड़ जाता है या अटक जाता है या आप खुद काम अपने हाथों से बिगाड़ देते हो। तो आपको ये नहीं करना है, अपने ऊपर काम करना है। चीजें बहुत अच्छी है, एनर्जी आपकी अच्छी है, बट कुछ चीजों के ऊपर अगर आप काम करोगे तो आप अपने काम को, आप अपने करियर को एक अलग ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हो। देखो, अगर ये इन सारी चीजों के ऊपर काम नहीं करोगे तो अगेन वही है कि आप अपने आप को नेगेटिव कर लोगे, इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाओगे, इसी वजह से आप अपने आप को नेगेटिव कर लोगे। ठीक है, किसी तीसरे की वजह से या तो फिर किसी तीसरे रीजन की वजह से आप अपना काम बिगाड़ दोगे। ठीक है, अगर आप कुछ नया काम शुरू करने की सोच रहे हो या उसके करना चाहते हो तो हो सके उतना अमावस्या के आसपास अपना काम शुरू मत करना। ना ही फुल मून लेना, ना ही न्यू मून लेना, यानी कि पूनम के दिन पे नहीं और अमावस्या के दिन पे भी नहीं। पूनम से 1-2 दिन पहले ले लो, उसके 1-2 दिन बाद ले लो तो चलेगा, बट एग्जैक्टली उस दिन पे आप अपना कुछ नया काम शुरू करते हो तो अवॉइड करो। अपने लॉयल लोगों को अपने आसपास रखो, और जो लोग हैं जिसकी वजह से आपका काम बिगड़ रहा है, या आपका खुद का नेचर, जो खुद के नेचर की जो नेगेटिव ट्रेड है जिसकी वजह से आपका काम, या तो फिर आपका खुद का नेचर, आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से आपका काम बिगड़ रहा हो, जिसकी नजर आपको बार बार लगती हो, तो आपको अपना काम उसको बताने की, उसको कहने की जरूरत नहीं है। आप जब तक आपका काम ना हो जाए तब तक आप अपने पास रखो अपने उस काम, अपने उस अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, फिर जब हो जाए तो ठीक है, सामने से बताने की जरूरत नहीं है, पता चली तो चली, अदरवाइज इट्स ओके। ठीक है, सामने से कुछ बताने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को, हो सके उतना अवॉइड करो। अगर आप इन सारी चीजों के ऊपर काम करोगे तो 6 to 8 months के बाद, यानी कि आज से 6 महीने बाद, आपके काम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आपका फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, आपका कैरियर अच्छा होगा। ओके, फिर हम देखते हैं कि आपके लिए कोई ऐसा अफर्मेशन, कोई ऐसा यूनिवर्सल गाइडेंस या कुछ ऐसी चीज आपके लिए अगर है तो, मैसेज कोई है तो आपके लिए हम देखते हैं। देखो, आई पुट माई एनर्जी इनटू थिंग्स दैट मैटर टू मी। तो आपके लिए जो मैटर करती है उसके ऊपर अपनी एनर्जी डालो, उसके ऊपर अपना फोकस रखो, फालतू की चीजों के ऊपर मत रखो, डाइवर्ट कर दो अपनी 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 एनर्जी को, फालतू की चीजों से डाइवर्ट करके अपने काम के ऊपर लेके आओ। ठीक है, और अपने आप के ऊपर बिलीव करो, अपने डिसीजन के ऊपर बिलीव करो। ठीक है, अपने आप के ऊपर सेल्फ बिलीव करो। ठीक है, आई चूज टू बिलीव इन माई सेल्फ एंड माई डिसीजन। अपनी एनर्जी के ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, बहुत अच्छा रहेगा आपका फ्यूचर। कार्ड्स वैसे भी बहुत अच्छे, कुछ चीजें है नेगेटिव और वो आउटसाइड से ज्यादा इनसाइड है, तो अपनी खुद की एनर्जी के ऊपर काम करो। लास्टली आपके लिए जो मैसेज था, यानी कि आपका जो कार्ड था, मेन कार्ड आपका, उसमें क्या मैसेज है हम ये देख लेते हैं। ठीक है, इट्स easy for me to receive, it's easy for me to receive, it's easy for me to receive। यानी कि माँ लक्ष्मी है, उसके साथ ऐरावत हाथी है, कमल है, पैसों की बारिश हो रही है इस कार्ड में। यानी कि आपकी आपके आसपास सब कुछ अच्छा ऑलरेडी है, तो आप सब कुछ रिसीव कर सकते हो, बस आपको अपने इमोशंस के ऊपर ज्यादातर काम करना है। ठीक है, आप हो सके तो मेडिटेशन करो इमोशनल बैलेंस की। ठीक है, ठीक है, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। अगर उसके ऊपर आप काम करोगे तो धीरे धीरे माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ऑलरेडी है, वो आपको मिलेगी और आपके कैरियर में बल्ले बल्ले लगेंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। अगर आपने पाइल नंबर 4 पसंद की है, डिवाइन सोर्स, और अगर आपने अपनी जोडियाक साइन, अपनी राशि के अकॉर्डिंग अपनी पाइल पसंद की है, तो आपकी राशि है कैंसर, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस, यानी कि कर्क, मकर और मीन राशि। तो हम शुरू करते हैं अब आपका रीडिंग। जैसे कि आपने पढ़ा होगा टाइटल में ही
कि आज हम आपके लिए कैरियर रीडिंग करने वाले हैं कि आपके कैरियर में आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपका ऑब्स्टेकल क्या है, आपके लिए एडवाइस क्या है, आपका आउटकम क्या है, यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस क्या मिलेगा, आपके लिए मैसेज क्या होगा। ठीक है, ओके। देखिए, सबसे पहले तो आपकी करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, अपने आँख कान नाक बंद करके आप बैठे हुए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अटक रहा है, कुछ आप खुद पॉजिटिव हो बट अपने आसपास कुछ नेगेटिव फील कर रहे हो, या तो फिर आप पॉजिटिव हो बट आपके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका क्या रीजन है। एक रीजन तो ये है कि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है या तो फिर इम्बैलेंस है। दूसरा रीजन ये है कि आपका चंद्रमा इम्बैलेंस है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखिए आप, तो आपका चंद्रमा इम्बैलेंस होगा। ठीक है, और सबसे मेन बात, आपकी राशि जो है, अगर हम राशि के अकॉर्डिंग बात करें तो आप वाटर एलिमेंट है, तो आप वाटर, आपकी बॉडी में भी वाटर, या तो मतलब आप पानी बहुत कम पीते होगे या पानी बहुत ज्यादा पीते होगे, वाटर इम्बैलेंस होगा आपकी बॉडी में, या तो फिर आपको ब्लोटिंग होगी, या तो फिर आपको गला ड्राई रहना, ये सारी चीजें आपको आपके साथ रूटीन में होती रहती होगी। ठीक है, अगर हम ऑब्स्टेकल की बात करें तो आपका ऑब्स्टेकल है आपका खुद का नेगेटिव सोच, आपके खुद की नेगेटिव एनर्जी। आपका राहु ओवर एक्टिव है, या तो फिर आपकी राहु की महादशा चल रही होगी, जो आपको कुछ ना कुछ इल्यूजन में डाल देती है, जो है वो नहीं, जो नहीं है वो दिखाती है, या तो फिर लोगों की बातों में आके आप अपने आप को इम्बैलेंस कर देते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। यहाँ पे सबसे बड़ी अगर आपके लिए कोई रेमेडी है तो आप मेडिटेशन करो। एक इससे क्या होगा, एक तो ये है कि मेडिटेशन से सारे एलिमेंट बैलेंस होते हैं, मेडिटेशन से सारे प्लैनेट बैलेंस होते हैं, मेडिटेशन से सारे चक्रास बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करोगे ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि आप कर नहीं पा रहे होगे, आप अगर कोशिश करते होंगे तो आप इतना अच्छे से मेडिटेशन ज्यादातर लोग नहीं कर पाते होंगे। ठीक है, ये आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, लोगों की बातों पे भरोसा करना या लोगों की सुनना, ये आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। ठीक है, आपके लिए एडवाइस अगर हम देखें तो देखो, हीलिंग एनर्जी आपके पास है, यूनिवर्सल पावर आपके पास है, माता रानी या तो फिर आपके एंजल्स, आपके जो गुरु है वो है, उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो ब्लेसिंग्स है, ये वो आपके पास है। ठीक है, आप चाहो तो अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस करोगे तो आपकी हीलिंग होगी। आपको अपने, देखो यहाँ पे मैंने बताया बट यहाँ पे भी है, देखो थर्ड आई चक्रा भी है और हार्ट चक्रा के ऊपर भी निशान है। इन दोनों के ऊपर अगर आप काम करोगे तो आपको इमोशनल बैलेंस करने में इजी रहेगा। ठीक है, अगर आप इमोशनल बैलेंस हो गए तो आप अपने कैरियर को, अपने ग्रोथ को, अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ को सेटल करते हुए आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप इन सारी चीजों के ऊपर काम करते हो तो आपका आउटकम क्या होगा, अगर हम वो देखें तो ये रहा आपका आउटकम। ठीक है, लोगों को जितनी बड़बड़ करनी है करने दीजिए, लोगों को नजर लगानी है लगाने दीजिए। जैसे इस बंदे ने कवच पहना है वैसे ही सारी चीजें आपके आसपास आएगी, धड़ाम करके गिर के निकल जाएगी। यानी कि मतलब कि आपसे टकरा के, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट हमने पहना है और गोली लगी है तो गोली आर पार नहीं होगी बॉडी के, वो वहां पे टकराएगी और गिर जाएगी। उसी तरह से आप अपनी एनर्जी के ऊपर यहाँ पे काम करोगे तो लोगों की बातों से, आप उनकी नजर लगाने से, उनकी नेगेटिव एनर्जी से, किसी भी चीज से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। आप बहुत ही स्टेबल, बहुत ही बैलेंस, बहुत ही काम और अच्छी तरह से अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को, अपने करियर को बैलेंस करोगे, अपने पैसे को बैलेंस करोगे। ठीक है, और आपने पैसा बैलेंस कर दिया तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाती है, ये हम सब जानते हैं। 6 नंबर, सक्सेस का कार्ड, माता रानी की ब्लेसिंग। हाँ, ये बात है कि आपको ईगो में नहीं आना, ये सबसे बड़ी चीज है। आप सबके ऊपर काम करोगे, आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। तो एक ये है कि हमें बाहर की एनर्जी से तो बचा लेंगी हमारी ये सारी चीजें, बट हमें सबसे पहले ग्राउंडिंग रहना है और अपने ईगो के ऊपर भी कंट्रोल करना है, क्योंकि सक्सेस मिल तो जाती है बट उसको टिकाना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो थोड़ा ग्राउंडेड रहना अच्छा रहेगा।
ठीक है। गाइडेंस हम देखें तो आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते हुए, अपने स्ट्रेंथ को हाथों में रखते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे, तो आपके हाथ में करियर, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी सब कुछ आपके साथ रहेगा, आपके हाथ रहेगा। लोगों की नज़र से आपको बचना है, वो आपको आप अगर जैसे मैंने कहा कि आप प्रोटेक्ट करोगे, अपनी एनर्जी के ऊपर वर्क करोगे, तो लोगों की नज़र से प्रोटेक्शन मिलना, वो एक माता रानी की जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ है, आपके ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स है, आपकी खुद की एनर्जी, आपके खुद के अंदर का ईश्वर आपकी रक्षा करेगा, ठीक है। लास्टली, इन फ्यूचर आफ्टर 6 मंथ्स आपके कैरियर की क्या सिचुएशन होगी, टर्न अराउंड, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। अभी जो सिचुएशन उससे ज्यादा अच्छी होगी अगर आप इसके ऊपर काम करोगे तो। अगर नहीं किया तो भी सिचुएशन चेंज होगी, बट नेगेटिवली चेंज होगी। अब हमें किस तरह से आगे अपनी लाइफ को बढ़ाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। वो सीधी सी बात है, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। अगर हमने नेगेटिव सोचा, नेगेटिव चीजों को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। बट हमने नेगेटिव चीजों को कंट्रोल किया, अपनी अच्छी आदतों को, अपनी अच्छी जो चीजें हैं उसके ऊपर काम किया, अपने करियर में हम आगे बढ़े, बट अच्छाई के साथ, नीति के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो सक्सेस हमें मिलती है, ठीक है। फिर कुछ मैसेज, ऐसा कोई मैसेज या कोई अफर्मेशन आपके लिए डिवाइन से, यूनिवर्स से अगर है तो हम वो देख लेते हैं। 2 कार्ड आ गए। ओके, आई थिंक एक फाइल में भी ये 2 कार्ड आए थे, वही दोनों कार्ड आए। आई चूज टू बिलीव इन माई सेल्फ एंड माई डिसीजन। अपने आप के ऊपर भरोसा करना है, अपने आप के डिसीजन के ऊपर भरोसा करना है, आत्मविश्वास को अपने साथ रखना है और उसके साथ हमें आगे बढ़ना है। अपनी एनर्जी, अपने जो आई पुट माई एनर्जी इन टू थिंग्स दैट मैटर टू मी, जो हमारे लिए मैटर करता है उस चीजों के ऊपर अपनी एनर्जी को फोकस करना है, ठीक है। और लास्टली, आपने जो कार्ड पसंद किया था वो हम देखें, या आपकी राशि के अकॉर्डिंग जो कार्ड था उसका मैसेज हम देखें, तो डिवाइन सोर्स, ये हाथ देखो नतमस्तक, मतलब शुक्राना के भाव में है, यानी कि जैसे कि आपको ग्राउंडिंग रहना है, आपको ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है, ठीक है। नीचे का मैसेज हम पढ़े, हमें अपने ईश्वर के, अपने गॉड के, यूनिवर्स के आगे सिर्फ नतमस्तक होना है, सरेंडर करना है और कहना है कि जो भी है, आप जो दोगे वो अच्छा ही होगा मेरे लिए, और मेरे लिए जो अच्छा है वो ही आप दोगे, ठीक है। तो हमें शुक्राना के भाव में रहना है, अपने ईगो को कंट्रोल करना है, ईगो नहीं आने देना है, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, फ्यूचर में भी आने मत देना, ठीक है। और अगर है तो अपने ईगो को कंट्रोल करना है। आपके हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा जो है उसके ऊपर आपको काम करना है, साथ साथ आप अपने रूट चक्रा के ऊपर भी अगर काम करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको ग्राउंडिंग रहने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके लिए आप खुली घास में नंगे पैर चल सकते हो, ये ग्राउंडिंग हो गई, जो हमारे हमें अपनी अर्थ एलिमेंट से, हमें हमें हमारी धरती माँ से जुड़ा के रखता है। तो आप वो वॉक की प्रैक्टिस करोगे तो वही अच्छा रहेगा, ग्रेटिट्यूड वॉक कहते हैं जिस, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो भी अच्छा रहेगा। 7 चक्र अगर आप करते हो तो वो भी अच्छा रहेगा। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की प्रैक्टिस आप कीजिए, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, हमारी चैनल पे भी मिल जाएगा। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।